नमस्कार दोस्तों, आज है 23 सितंबर और आज 23 सितंबर के करेंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 4 महीने के दौरान भारत ने कुल 27.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई प्रवाह को आकर्षित किया है। कितना किया है टोटल? 27.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ते हैं, इसी में है, जो वित्त वर्ष 2020-21 16.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इसी अवधि की तुलना में 62% अधिक है। पिछले साल की इसी अवधि में 9.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 21-22 में 20.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पहले 4 महीने में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 112% की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वित्त वर्ष 21-22 में पहले 4 महीने के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसका कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में योगदान 23% रहा है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 18% और सेवा क्षेत्र में 10% रहा है। तो 3 सेक्टर जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नंबर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और तीसरा है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ठीक है, अच्छा, हम कुछ और इससे रिलेटेड जान लेते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस साल जो है, जो हमारा जो बजट पेश हुआ था, वो जो बजट हुआ था वो 1 फरवरी 2021 को हुआ था। 1 फरवरी 2021 को बजट पेश हुआ था और ये पहला बजट है जो पेपरलेस डिजिटल बजट था। ठीक, और 2021-22 का जो बजट है उसका जो थीम था वो क्या था? आत्मनिर्भर भारत उसका थीम था। ठीक है, अच्छा, और हम एक चीज़ और जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में आता है कि जो भी बजट, हमारे देश का जो बजट है उसका सबसे जो कमाई है सरकार की, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से, कहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आता? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है उधार और अन्य देयताओं से। उधार, हमने जो दूसरे देशों को उधार दे रखा है, लोन दे रखा है, ठीक है, और बॉन्डों और सारी चीज़ों से जो पैसा आता है, उधार से जो पैसा, उधार अन्य देयताओं से, वो है 36 पैसे। मतलब अगर 1 पैसे की कमाई है तो 36 पैसा उधार और अन्य देयताओं से आता है। ठीक, अब सेकंड पोजीशन पे है आयकर, इनकम टैक्स। इसका आता है पूरी 1 रुपये में 14 पैसे की जो कमाई है वो आयकर से होता है। और फिर थर्ड है निगम कर। कितने हैं निगम कर? 13 पैसे या 13% कह सकते हैं। 13 पैसे की जो आमदनी होती है वो निगम कर से होती है। और जो भी पैसा जो सरकार जो खर्च करती है वो सबसे ज़्यादा किस पर खर्च करती है? सबसे ज़्यादा खर्च करती है ब्याज अदायगी में। जो हमने जो लोन ले रखे हैं और वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ सबसे इनकी जो अदायगी होती है उसमें 20 पैसे इसमें खर्च कर देती है सरकार। ठीक, सेकंड पोजीशन पे है करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। GST जो सरकार कलेक्ट करती है उसमें राज्य का भी हिस्सा होता है। तो सेकंड पोजीशन है करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। और थर्ड है इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिफरेंट टाइप की योजनाएं चलाती हैं। ठीक है, जैसे PM किसान समृद्धि योजना है ना, हेल्थ से रिलेटेड और सब बहुत सारी योजना है, एजुकेशन से रिलेटेड योजना है जो केंद्रीय योजना, उसमें जो सब पैसा खर्च होता है वो 13 पैसे खर्च होता है। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौजूद स्वयं प्रभा पहल को मजबूत करने एवं उसका विस्तार करने तथा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जैसी पहलों को समन्वित करने का आह्वान किया है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे हैं ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक समावेश लाने के लिए डिजिटल विषमता को पाटने और वंचितों को पहुंचाने का आवश्यकता जोर दिया है। ठीक, तो स्वयं प्रभा योजना किसकी है? स्वयं प्रभा योजना देखें आप तो स्वयं प्रभा क्या है? फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो DTH चैनल चलाया गया है जिससे कि माध्यम से बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब शिक्षा विभाग की कुछ और योजना है शिक्षा मंत्रालय की। एक तो है सार्थक योजना,
ये इंपॉर्टेंट है। सार्थक योजना, ये क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए यूज किया गया सार्थक योजना। और एक है युवा, YUVA, युवा PM योजना, PM योजना। तो युवा की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यंग अपकमिंग, यंग है और आने वाले हैं, एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। शिक्षा मंत्रालय की ये भी स्कीम है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ठीक, की सेवा में निवृत्ति के बाद एयर मार्शल RB चौधरी, ये याद रखना, ये और उनके पद हैं, इनके साथ जो पद आते हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को अगले वायु सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो अगले वायु सेना अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, VR चौधरी, ये रहे VR चौधरी साहब। ठीक, तो हम कुछ पहले और देख लेते हैं कि हमारे पहले CDS का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिपिन रावत। कौन है पहले, बिपिन रावत। ठीक, और थल सेनाध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। हमारे पहले जो CDS हैं वो जनरल बिपिन रावत, और थल सेनाध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। संसाधनों के समग्र प्रबंधन के जरिए प्राचीन तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने और उनका संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की एक अन्य स्वीकृति के तहत इस साल 2 नए समुद्री तटों तमिलनाडु के में कोवलम और पुदुचेरी में ईडन को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। मंत्रालय ने 1921 को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। ठीक, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये रहा, देखो आप, तमिलनाडु में ये है, केवलम बीच तमिलनाडु और ईडन बीच पुडुचेरी। ये रहा पुडुचेरी और ये रहा तमिलनाडु, और ये बहुत सारे हैं, इसे आप देख लो। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो ये प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी REC लिमिटेड तथा अब्दुल जीमल पावर्टी एक्शन लैब जेपाल साउथ एशिया उपभोक्ता सेवा प्रदान में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 79 सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को वार्षिक डेटा आधारित आकलन का निर्माण करने के लिए साझेदारी कर रही है। तो जेपाल के साथ कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम में आज 22 सितंबर 2021 को विश्व राइनो दिवस 2021 के अवसर पर असम में बोकाखत क्षेत्र में अद्वितीय दाह संस्कार समारोह में 2479 राइनो सिंग जलाए गए। तो ये राइनो के जो सिंग है काफ़ी महंगे बिकते हैं, तो इसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पर गवर्नमेंट ने इसको जलाया कि इन राइनो का संरक्षण हो सके असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, उनको भी आप देख लें। कनाडा के नए PM बन गए। PM जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी संसदीय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। यह है जस्टिन ट्रूडो, ये हमारे जस्टिन ट्रूडो हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये है शेख हसीना। तो हमें याद रखना बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जिसने हमें पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे कर दिया है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी की जाती है। साल 2020 में रिपोर्ट हाल में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं संबंधी लापरवाही कारण मौतों के 1,20,000 मामले दर्ज किए गए। सांप्रदायिक दंगों में पिछले वर्षों की तुलना में 2020 में 96% की वृद्धि हुई। राज्य के खिलाफ अपराध 2019 की तुलना में 27% की गिरावट थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की श्रेणी में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र प्रमुख राज्य था।
तो कितनी % वृद्धि हुई? सड़क दुर्घटनाओं लापरवाही मौतें 1,20,000 हुई, और सांप्रदायिक दंगों में कितनी हुई? 96% की वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन क्या है, राज्य के खिलाफ अपराध के मामले में 27% की गिरावट हुई। ठीक है, तो राज्य के खिलाफ अपराध क्या, जो कल्प्रिट होता है उसके साथ, जो जिसके खिलाफ कोई अपराध होता है उसके लिए सरकार लड़ती है, तो उसको इसलिए यहाँ पे भाषा में लिखा गया राज्य के खिलाफ अपराध। राज्य के खिलाफ अपराध तो नहीं, लोगों के खिलाफ अपराध ज़्यादा होते हैं। तो जंप इन नंबर्स तो आप देख सकते हो। कम्युनल राइट्स तो 2019 में इतने हुए 480, 2020 में भी 857, 96% की इंक्रीज है। ठीक है, कास्ट राइट ये भी बढ़ा, 50% बढ़ा। ठीक है ना, एग्रेरियन राइट कृषि से रिलेटेड, जमीन से भी संबंधित विवाद ये भी बढ़ा है। आंदोलन मोर्चा ये भी बढ़ा है 33%। देखो आप, प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स ये भी बढ़ा 70%। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं जो टाइप क्वेश्चन। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और नौकरशाहों का बयान जारी करने पर रोक लगा दी है। तो नौकरशाही जो है वो डायरेक्ट प्रेस के सामने आके जो गवर्नमेंट से वो पहले ऑर्डर लेंगे, आदेश लेंगे, फिर जाएंगे। नॉर्मली अब उन्हें नहीं जाना है। ये अभी विवाद चल रहा है कुछ कर्नाटक में, इसलिए ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने जारी करा है। तो ये आपको देख लेना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 200 स्टार्टअप को समर्थन देने की क्षमता वाले डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। ठीक है, कलामासेरी कोच्चि में प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र ITIZ में यह उत्पाद विकास क्षेत्र दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगरौली बेस्ड नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। इसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे जिन्हें कुपोषण से लड़ने के लिए, समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या है कि ये सिंगरौली में फुलवारी केंद्रों की स्थापना की गई है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।